करते हैं आपका अपना चैनल। हाँ दोस्तों, आपका अपना चैनल लक्ष्य एकेडमी ऑफिशियल आ गया हूं लेकर हम अगला वीडियो भारतीय संस्कारा। आप लोग ने लाइक करते हैं वीडियो को, नहीं देखते हैं, नहीं करते सब्सक्राइब। गलत बात। पसीना चुआ के पसीना टपका टपका के आते हैं क्लास करने और आप लोग लेते हैं मजा हमसे, क्योंकि बात हुआ अनिया और अनिया। आइए देखिए, देखते हैं पहला क्वेश्चन। कहता है लक्ष्य एकेडमी ऑफिशियल भारतीय संस्कारा। क्वेश्चन आपका है सब्जेक्टिव। बच्चों लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आपका अपना वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचते रहेगा। पहला क्वेश्चन है शैक्षणिक संस्कार कौन कौन है। शैक्षणिक संस्कार कौन कौन है? तो शैक्षणिक संस्कार में आता है आपका अक्षरारंभ, अक्षरारंभ करना। क्या आता है? अक्षरारंभ करना, उपनयन, वेदारंभ करना, मुंडन आदि संस्कार आते या होते हैं। तो बनाना अगर भाषा में है, ये संस्कार 5 होता है। अक्षरारंभ करना, उपनयनम, वेदारंभ करना, मुंडन संस्कार आते हैं। आगे बात करते हैं केशांत संस्कार को गोदान संस्कार भी कहा जाता है। क्यों? बेबी आगे क्वेश्चन है मोस्ट बेबी एकदम वेलकम टू हमारे चैनल लक्ष्य एकेडमी ऑफिशियल में। जो ये क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड में आने का उम्मीद बन रहा है। कहता है थोड़ा और बना हल्का हल्का, बस बस बस, कि किसान संस्कार में गुरु के घर में ही शिष्य का प्रथम क्षौर कर्म माने हजामत होता था, मुंडन तथा इसमें मुख्य कर्म था, तथा इसमें गोदान क्या है? मुख्य कर्म था। तो किसान का मुख्य कर्म क्या है? गोदान। अतः साहित्य ग्रंथों में इसका दूसरा नाम गोदान संस्कार भी मिलता है या प्राप्त होता है। क्या होता है? प्राप्त। बच्चों ध्यान देना है। कहता है किसान संस्कार गुरु के घर में ही शिष्य का प्रथम क्षौर कर्म मुंडन हजामत होता था, इसमें गोदान मुख्य कर्म था। अतः साहित्यिक ग्रंथों में इसका किसका? किसान का दूसरा नाम गोदान संस्कार प्राप्त होता है। आगे बात करते हैं, ध्यान दो। हल्का इधर, हल्का उस तरफ, हल्का। ठीक। संस्कार का मौलिक अर्थ क्या है? बच्चों नूनू ध्यान दो। संस्कार का मौलिक अर्थ नहीं अगर रहेगा याद, कल तुम्हारी पत्नी आ जाएगी, अगर 10th में रहेगी, पूछेगी है जी सुनते हैं तनी को बताइए ना संस्कार माने क्या होता है? आप बोलिएगा लाइए लिपस्टिक बताते हैं जी नहीं। यहाँ देखिए कहता है संस्कार का मौलिक अर्थ मानव के कर्म को शुद्ध करने में, मानव के कर्म को शुद्ध करने में, दोष को अवगुण को दूर करने में, गुणों को ग्रहण करना और रूप को नहीं भूलना चाहिए। यह क्या हमारा है? संस्कार का मौलिक अर्थ है। इस संस्कार का मौलिक अर्थ है मानव के कर्म को शुद्ध करने में, दोषों को दूर करने में, गुणों को ग्रहण करना और रूप को नहीं भूलना चाहिए। आगे बातें हैं, ऊपर करो। कहता है कि छोटा हल्का छोटा गर्भधान संस्कार का प्रयोजन क्या है? गर्भधान संस्कार का प्रयोजन क्या है? तो जन्म से पूर्व माने जन्म पूर्व से संस्कार में गर्भधान, वीर्य उन्नयन आदि, गर्भधान करना, वीर्य उन्नयन, सीमंतों का अंत, सीमा का अंत, सीमंतोन्नयन, गर्भ रक्षा, गर्भस्थ शिशु और गर्भवती महिलाओं के प्रसन्नता के लिए ये सब आयोजन किए जाते हैं। क्या सब होता है आयोजन? तो माँ को खुश करना, माँ के अगर जान लीजिए खाता है, जो महिला गर्भवती है अगर वो संतरा खाती है उसके बच्चे अच्छे आते हैं। अगर जो महिला गर्भवती में अगर प्रसन्न अधिक रहते हैं तो जो उनके बच्चे आएंगे वो क्या होगा? अधिक प्रसन्न और हंसमुख होते हैं। भैया हम आगे बात करते हैं। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ कहता है कि शैशव संस्कारों पर प्रकाश डाले।
शैशव संस्कार क्या होते हैं बच्चे, हम इसको देखेंगे। यह कहता है कि भारतीय संस्कार के अनुसार शैशव काल के 5 संस्कार हैं जी, नहीं शैशव काल के, ये गलत है, 6 संस्कार है। पहला हमारा है जात कर्म, दूसरा है नामकरण, तीसरा है निष्कर्मणम, चौथा है अन्नप्रसारण और 5वां है चूडाकर्म और उसके बाद लास्ट है कर्ण भेद। ये कहता है बच्चों कि भारतीय संस्कारों के शैशव संस्कार पर प्रकाश डाले। तो भारतीय संस्कार के अनुसार शैशव काल के 6 संस्कार है, मतलब 60 संस्कार है। जात कर्म, नामकरण, निष्कर्मणम, अन्नप्रसारणम और क्या उसके बाद है चूडाकर्म, कर्ण भेद इत्यादि है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कि सभी संस्कारों के नाम लिखिए। पहला क्वेश्चन ध्यान देना है, ध्यान दियो गोलुआ के भाभी, ध्यान देना। कहता है सभी संस्कार के नाम लिखे अथवा भारतीय संस्कार पाठ के आधार पर स्पष्ट करे कि संस्कार कितना है तथा उनके नाम क्या है। अथवा एक और क्वेश्चन नुनू है, सुन रहे हैं गोलुआ भाभी। कहता है अथवा संस्कार कितने प्रकार के हैं और कौन कौन, संस्कार कितने प्रकार के हैं और कौन कौन। ये सारा क्वेश्चन क्या हमारा एक ही है, सारा क्या हमारा एक ही है। आप देखिए हम बता रहे हैं आपको संस्कार कुल कितना है 16। कितने संस्कार है 16। जन्म पूर्व आपका होगा 3 है, गर्भधान, पुसंबन, सीमंतोनयन। गर्भधान 3 होते हैं, गर्भधान, पुसंबन, सीमंतोनयन संस्कार होते हैं। अगला शैशव अवस्था, शैशव माने बचपन, 6 होते हैं। कितने होते हैं 6। जात कर्म, नामकरण, निष्कर्मण, अन्नप्रसारणम, चूडाकर्म और क्या है कर्ण भेद। इसके पीछे ऊपर बताया हम। अगला हमारा है कि 5 होते हैं। कितना शैक्षणिक संस्कार कितने होते हैं 5। शैक्षणिक संस्कार 5 होते हैं। पहला हमारा अक्षर आरंभ, अक्षर इसमें आरंभ करते हैं बच्चे। उपनयन, वेदारंभ, केशांत और समावर्तन और क्या है समावर्तन। अगला आता है कि यौवनावस्था, जो किशोरावस्था की कही है बात या किशोरावस्था कर दीजिए, में विवाह संस्कार होता है तथा व्यक्ति के मृत्यु के बाद उसका क्या होता है अंत्येष्टि संस्कार होते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले जो मेरा प्रश्न है। अगला मेरा प्रश्न है कि शैक्षणिक संस्कार, ध्यान दो, शैक्षणिक संस्कार कितने हैं। अब देखिए मेरा अगला क्वेश्चन है शैक्षणिक संस्कार कितने हैं अथवा शिक्षा संस्कार का वर्णन करें। हे बउआ, हे नूनू, हे चाची के बेटा पोता, जान लीजिए आपका क्वेश्चन ही MBBI है, मतलब पूछते हैं मौसी के बच्चा सहित। मौसी के बच्चा सहित मतलब ये जान लेना मोस्ट BBI क्वेश्चन है आपका। शिक्षा संस्कारों में अक्षरारंभ, उपनयन, वेदारंभ, मुंडन संस्कार और समावर्तन संस्कार आदि आते हैं। मतलब ही अक्षरारंभ, उपनयनम, वेदारंभ, मुंडन संस्कार और क्या है समावर्तन संस्कार आदि आते हैं। अक्षरारंभ में बच्चा जो क्या करता है अक्षर लेखन या अंक लेखन आरंभ करता है। जो अक्षरारंभ पहले होता है उसमें बच्चा जन्म लिया तो जन्म के बाद क्या करता है ओ आ लिखेगा, ओ से अनार खाए जेबो, आ से आम, मीठे मीठे आम। बच्चे ऐसे पढ़ते हैं, अक्षर अंक लिखते हैं, अक्षर लिखने का प्रयास करते हैं। अगला मेरा है कि उपनयन संस्कार में गुरु के द्वारा, उपनयन संस्कार में गुरु के द्वारा शिष्य को अपने घर पर लाना होता है और वह शिष्य शिक्षा नियमों का पालन करते हुए अध्ययन करते हैं। क्वेश्चन आएगा यहाँ पर जा सकता है कि उपनयन संस्कार किसे कहते हैं। तो ध्यान देना बच्चों, उपनयन संस्कार जो है गुरु के द्वारा शिष्य को अपने घर में लाना होता है और वह शिष्य शिक्षा के नियमों का पालन करते हुए वेदों का अध्ययन करते हैं।
अब इसका अगला जवाब इसमें कहता है केशांत माने मुंडन, केस अगर मुड़ दिया खत्म माने अंत, केस के अंत को क्या बोलेंगे केशांत, मतलब मुंडन। आप जान लेना मुंडन जो है संस्कार गुरु के घर में प्रथम क्षौर कर्म, अर्थात क्या होता है मुंडन होता है, तथा समावर्तन का उद्देश्य होता है शिष्य का गुरु घर से अलग होकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना होता है। माने जब शिक्षा समाप्त होती है तो जो शिष्य है वह गुरु के घर से अलग होते हैं। ध्यान देना, मतलब ये सही बता रहा है। अब हम आगे बात करते हैं कि विवाह संस्कार का वर्णन अपने शब्दों में। याद है सुन गे पगली तोरा बिना रब हमहू कोना कोना, यही है विवाह संस्कार। मतलब विवाह संस्कार में कौन कौन से मुख्य कार्य होते हैं, यह आप आसान क्वेश्चन है, इतने जीबी क्वेश्चन आपका MBBI माने मौसी वाला मुचुस। क्या कहता है कि विवाह संस्कार से ही लोग किसमें करते प्रवेश, गृहस्थ जीवन करते प्रवेश, गृहस्थ माने घर के जीवन में। विवाह को एक पवित्र संस्कार माना गया है। जो हमारा विवाह है सबसे पवित्र, और रियलिटी में देखा जाए तो हमारे जीवन में पर्वों से अधिक सबसे अधिक अगर मजा आता होगा तो किस में आते हैं बच्चा, तो इसमें मजा आता है हमारा शादी ब्याह में। तो फल्ला जी फुफा जी अलखा नहीं तो मथा मेरा मोटा बन रहे मोच तक उनका हिला हिला क्या मोच बड़ा खतरनाक रहा फुफा जी के। आरो अलखनी चाची बड़ा रहती प्रदेश में, चाची अलखनी हान तो हुनकर तो बड़ा अजबे रुतबा, बेचारे खूब बीमारिया, खूब पतला भे खूब घटे रहे। अब भाभी तो एकदम भाभी बड़ा जोश में है कि आज तो देवर के संग डीजे पर डांस तो करेंगे ही, बरमाला के पहले बरमाला के बाद। कहता है कि विवाह पवित्र संस्कार है, और बताया गया है कि जिसमें अनेक प्रकार के क्या होते हैं कर्म कांड होते हैं। उनमें वागदान, मंडप निर्माण, मरवाड़ बनेना, अब वधु के घर में वर पक्ष का स्वागत, माने जे जाएगा बराती क्या होगा उसका जी स्वागत होता है। कहाँ पर, तो दुल्हन के घर में देगा स्प्राइट। वहां मैं सुना रहा हूँ कहानी फिर से एक बात, ये कहानी मैंने मुझे बार बार तंग करता है कि स्प्राइट जलने वो कहता था कि हे हो हमको दीजिए आप लेके स्प्राइट, हम पियेंगे। 7 लड़का थे और 7 लड़का जन लीजिए 2 डब्बा ले लिया। उसमें एक लड़का ऐसा था उस स्प्राइट जन लीजिए पूरा पहले मुंह धो लिया, मुंह साफ कर लिया और उसके बाद उसको पिया। तो हम सब दोस्तों ने बोला अरे तोरा पीने के लिए मिलता नहीं होगा, पीने के लिए बेटा मिलता नहीं होगा और तुम्हें से मुंह साफ कर रहा। बताओ क्या बोला, वही बोला कहा कि तोरा नहीं मिले हो तो हम लोग तो मिलवे करता है, चलिए मैं देखते हैं। तो क्या हमारा वागदान मंडप निर्माण और क्या वधु के घर में वर पक्ष का स्वागत। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ अगला मेरा देखिए पॉइंट है बच्चों, ये कहता है ध्यान सुनना, यहाँ बताना अगला है कि वर वधु का परस्पर निरीक्षण। माने जो वर वधु है वो क्या करते हैं आपस में गला मिलते हैं, माला पहनाएंगे, तो कोई गम में तो कोई खुशी में वही बचता है। ये सब गाना बजते हैं वहां पर। अगला है कन्यादान, दान के लिए हो दूल्हा, दान के लिए अपना बेटी के तोरा लगन दान के लिए हो। बाबुल दे दो विदा आज मेरे घर से बेटी जाने वाली है। यहाँ अगला है अग्नि स्थापन, माने ये कि अग्नि के चारों ओर 7 फेरे लेंगे, वहां प्रण करेंगे, प्रण लेते हैं जब तक हम रहेंगे 7 जन्म अपने साथ रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों, अगर स्त्रियां कामयाब होती है तो सबसे पहले अपने पसंदीदा मर्द को त्यागती है, ये बात जान लेना। यहाँ उसका कहता है लजाओं में होम जाप का मंदिर होता है, सिंदूरदान इत्यादि कई क्या है कर्मकांड शामिल है। और जान लेना सभी क्षेत्रों में समान रूप से विवाह संस्कार का आयोजन होता है। अब ऐसे नहीं कि हमारा यहाँ ब्याह हुआ तो समियाना लगेगा और उधर ब्याह होगा तो वहाँ निर्गुण बचेगा, जी नहीं, ऐसा नहीं है। सब जगह क्या होता है समान होता है। अब आइए हम आते हैं बच्चे अगले क्वेश्चन आता है
कि भारतीय संस्कार अगर बताए कि संस्कार कितने हैं और जन्म पूर्व का नाम लिखे। ये हमारा पैटर्न है, ध्यान देना है। ये कहता है कि बताए संस्कार कितने हैं और जन्म पूर्व का नाम लिखने। तो संस्कार कितना है ये हमारा 16 है। कितना है? 16 संस्कार है। जन्म पूर्व है 3 संस्कार। पहला है गर्भधान, पुष्पमान और क्या है? सीमंतोन्नयन, सीमांकन अंत। देखो अगला कितना खतरनाक क्वेश्चन है, ध्यान देना है। ये जान लीजिए क्वेश्चन का नया पैटर्न है बाबू, इतना देना बढ़िया से। ये बता रहा हमें संस्कारा प्राय पंचविधा सन्ति। संस्कार प्राय कितने होते हैं? 5। जन्म पूर्वा त्रय, जन्म पूर्व होते हैं 3। शैशवा 60 माने शैशव संस्कार 6 होते हैं। शैक्षणिका 5 माने 5 होता है शिक्षा संस्कार। अगला गृहस्थ, गृहस्थ संस्कार और विवाह में 1 और क्या है? मरणोत्तर संस्कार है। मतलब ये कि गृहस्थ के संस्कार रूप में विवाह 1 हुआ और मरना क्या 1 हुआ। ये हो गया खत्म, कहानी खत्म है। अब देखिए यह उक्ति किस पाठ की है? बेटा बाबू चलना चलनी नक नक फरवारे, ये कहता है, पूछेगा इसने यह उक्ति, ये वाला पॉइंट ले लेगा, दे देगा। यह उक्ति किस पाठ की है? तो हमारा क्या होगा? यह उक्ति भारतीय संस्कार पाठ का है। अब है जन्म पूर्व संस्कार कितने हैं? तो खोजो, कितना है? 3। कितना होगा इसका? 3। अगला है गृहस्थ संस्कार कौन है? तो बच्चों गृहस्थ संस्कार क्या होगा? विवाह। क्या होगा? विवाह क्या है? गृहस्थ संस्कार है। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ध्यान देना है। आगे ऊपर ऊपर करो, बस बस। अब देखिए हम आगे देखते हैं। 1 मिनट थोड़ा बोल मिटाने दीजिए। तब क्या ऋतु ले रहा मजा परीक्षा का? हाँ, लगातार देख रहे हैं तुमको पढ़ने के बाद भी बेवकूफी कर रहा है। और उसके बाद देखो एक लड़का है, हम बता रहे हैं, उस जन्म हमको लगता है कि जन्म से गुल्ली कंचा खेलते खेलते मैट्रिक बोर्ड पहुंचा है। हम उसका नाम लेना चाहते हैं। नाम है हरिनंदन, सॉरी हरे कृष्ण। बहुत छोटा है, देखने में छटन लगे घाव करे गंभीर, देखने से गाइस लगता नहीं कि छोटा बच्चा ऐसा कर सकता है। आप ना मानिएगा, बार बार समझाने के बाद नहीं समझा, आज तो इधर है, उठा उसको छोड़ दिए। बोले बेटा जिंदा रहना है कि पढ़ना है? बोला सर पढ़ना है। तो बोले बेटा पढ़। आप ध्यान दो, कहता है ध्यान सुनना बाबू। यहाँ देखो क्वेश्चन कि भारतीय संस्कार पाठ में लेखक क्या शिक्षा देना चाहते हैं? क्या चाह रहे हैं मेरा शिक्षा? तो भारतीय संस्कार पाठ में हमें यह शिक्षा देना चाह रहे हैं कि संस्कारों के पालन से ही व्यक्तित्व मतलब चरित्र क्या होता है? चरित्र का निर्माण होता है। संस्कारों का उचित समय पर पालन करने से गुण बढ़ता है और दोषों का नाश होता है। भारतीय संस्कृति की विशेषता संस्कारों के कारणों से ही है। जो हमारा भारतीय संस्कृति है, जो उसका कारण है वो क्या है? तो संस्कार से। आज मान लीजिए अगर हमारी जीवन में जितने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, संस्कृति होते हैं, वो सारा क्या है? हमारे अपने निजी जीवन से संबंधित है। चाहे घर में छोटा छोटा पूजा हो या बड़ा से बड़ा महायज्ञ हो, ये बताता है। कहता है आगे देखिए, इसलिए लेखक हमें सुसंस्कारों का पालन करने का संदेश, सु माने सुंदर अच्छा का पालन देते हैं। आई मीन लव, दिल टूटता जी। हाँ, ये कहता है पठित पाठ के आधार पर भारतीय संस्कारों का वर्णन मातृभाषा माने हिंदी में ऐसे पॉइंट रहेगा। क्या करता है बिहार बोर्ड? क्वेश्चन हुई है, बस वो ये करता है बाबू, हर बार तरह कुछ नया देता पॉइंट, जिसमें बच्चा को लगता है हमें कुछ नया पॉइंट मिला है, नया क्वेश्चन मिला जी। ऐसा कुछ नहीं है, हर बार क्वेश्चन पूछेगा वो कहां से? आपकी सिलेबस पाठ्य पुस्तक। हम बात करते हैं कि भारतीय जीवन में प्राचीन काल से संस्कारों का महत्व है।
संस्कारों के संबंध में ऋषियों की कल्पना थी कि जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर वेद मंत्र का पाठ करो, गुरुजन का आशीर्वाद, होम और परिवार के सदस्यों का सम्मेलन होना चाहिए। इन संस्कारों का उद्देश्य है कि मानव जीवन से दुर्गुण को दूर करना और सद्गुण को आवाहन माने अपने ओर खींचना। ये आपका आवाहन लिखा हुआ है। जन्म पूर्व संस्कार 3 है। गर्भधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन संस्कार होते हैं। शैशव काल में 6 संस्कार होते हैं। वो हमारा है जात कर्म, नामाकरण, निष्कर्म, अन्नप्रसानम, चूड़ाकर्म और क्या कर्म। अगला है कि 5 शैक्षणिक संस्कार है। अक्षरारंभ, क्या बच्चों? अक्षरारंभ है। और उसके बाद उपनयन है, वेदारंभ है, केशांत और समावर्तन। फिर यौवनावस्था में विवाह होता है। ये क्या होता है? व्यक्ति के मरने के बाद उसका अंत्येष्टि संस्कार किया जाता है। ये हो गया। अब देखिए, अब हम आगे बात करते हैं भैया भौजी, चाचा चाची, दीदी के पड़ोसी, पड़ोसी के गोतनी, गोतनी के ननद, ननद के मुझसे। मैंने यही कहता है, ध्यान देना है कि हम बात करते हैं मनुष्य के जीवन में संस्कार का क्या उपयोगिता है। बात सही है। हमारा समाज कहता है जिसने बाप उसने बेटा, क्या संस्कार, संस्कार बेटा संस्कार। तुम्हारे अंदर अगर नहीं है, अगर जैसा है वैसा वो दिखता है। हम बात करते हैं कि भारतीय संस्कृति एक अनूठी है कि जन्म पूर्व के संस्कार से, जन्म पूर्व संस्कार से लेकर मृत्यु के बाद अंत्येष्टि संस्कार तक 16 संस्कार अनुपम क्या दिया, उदाहरण दिया, जो कोनो और देश में नहीं है। यह हमारी संस्कृति की विशेषता है कि जीवन में बेटा, जीवन में यहाँ समय समय पर संस्कार किए जाते हैं और आज संस्कार सीमित एवं व्यंग रूप में प्रयोग किए जाते हैं। कहता है कि संस्कार परिमार्जन, संस्कार व्यक्तित्व का रचना करता है। प्राचीन संस्कृति ज्ञान किससे होती है? संस्कारों से होता है। संस्कार मानव को क्रमशः, संस्कार मानव को परिमार्जन, दोष को दूर करने और गुणों को समावेश करने में योगदान करते हैं। आगे हम बढ़ते हैं, ध्यान देना। आइए, हमारा लास्ट क्वेश्चन है बाबू, दबा के शेयर कीजिए, घुमा के दबा के लाइक कीजिए और दबा के लाइक कीजिए। फिर से शेयर कीजिए। जितने अधिक वीडियो देखेंगे उतने हमें फायदा होगा, जितना हमें फायदा होगा उतना अच्छा कंटेंट बाबू हम करेंगे आपके सामने अवेलेबल। लास्ट में क्वेश्चन है, जन्म और मरण उपरांत कौन कौन संस्कार होते हैं? मैंने जन्म से, जन्म पूर्व संस्कार जो है गर्भधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, अंत्येष्टि, मरणोपरांत संस्कार होते हैं। भारतीय संस्कार ऋषि की कल्पना है, तो संस्कारों के संबंध में ऋषि कल्पना थी कि जीवन के प्रमुख अवसरों पर वेद मंत्रों का पाठ करना, और गुरुजनों के आशीर्वाद, होम और परिवार के पूरा सदस्य मिलकर सम्मेलन में भाग लेना चाहिए। आपका अपना पसंदीदा हैप्पी सर। और हम बात करेंगे आपका अपना चैनल जो लक्ष्य अकेडमी ऑफिशियल है। बाबू, बेटा, भैया, चाचा, भौजी, चाची, आंटी, दीदी, सबसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को जरूर देखिए। हमारा मेहनत है, हम इस मेहनत को कर रहे हैं, आप लोग के लिए कर रहे हैं, तो जरूर इसका फायदा लें। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, धन्यवाद।